नमस्कार, स्वागत है आप सबका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के चैप्टर नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के एक और वीडियो में। इस चैप्टर का पहला पार्ट इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप एक बार जाके उस वीडियो को जरूर देख लें इस वीडियो के पहले। बाकी इस चैप्टर के पहले पार्ट का जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके अलावा आपको इस वीडियो के एंड में इसके एंड स्क्रीन पे भी उसका वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है सेल्फ मोटिवेशन। जब बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन का, इसका मतलब हुआ है एक ऐसा फोर्स जो चाहे इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, जो आपको लगातार पुश करता है अपने गोल को अचीव करने में। उसे कह सकते हैं हम सेल्फ मोटिवेशन। और किसी और तरीके से समझे तो ये एबिलिटी है जिसमें किसी और पर्सन के इन्फ्लुएंस किए बिना आप अपने काम को कंप्लीट करते हो, उसे पूरा करते हो। उसे कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। उस एबिलिटी को कहते हैं हम लोग सेल्फ मोटिवेशन। और समझते एग्जाम्पल से, मान लेते हैं कि आपके स्कूल में एग्जाम आने वाला है। अब स्कूल में एग्जाम जो होता है इसमें बच्चे करते हैं पार्टिसिपेट। बच्चे दो तरीके के होते हैं। एक बच्चा जिसे उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स लगातार पुश कर रहे हैं, पीछे ढकेल रहे हैं, पढ़ लो एग्जाम के लिए। तो वो आपका हो गया एक्सटर्नल मोटिवेशन। यहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ रहा है, लोगों को बताना पड़ रहा है कि पढ़ लोगे तो ये होगा, पढ़ लोगे तो वो होगा। ठीक है। अगला बच्चा है जिसे कोई कुछ नहीं कह रहा है, वो खुद अपने टाइम पे उठता है, पढ़ाई करता है, लगातार अपने गोल का अचीव करने के लिए मेहनत कर रहा होता है। तो जो पहला बच्चा है वो काम कर रहा है सेल्फ मोटिवेशन पे, मतलब जिसमें उसे कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है, कोई उसे कुछ नहीं कह रहा है, वो खुद से ही वो काम कर रहा है। तो सेल्फ मोटिवेशन तभी आप आता है जब आपको उस काम में इंटरेस्ट हो। जब तक आपको उस काम में इंटरेस्ट ना हो तब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं हो सकते हो। एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो कोई अगर प्लेयर है, कोई क्रिकेटर है या कोई फुटबॉलर है, कोई भी है, जिस चीज में उसके मन लग रहा है, अगर एक पर्सन है, अगर मुझे क्रिकेट खेलने मन है, मुझे कबड्डी खेलने में मन है, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट है, तो मुझे कोई कहता नहीं है, मैं खुद जाता हूँ, खुद टाइम निकाल के उसमें प्रैक्टिस करता हूँ, खुद टाइम निकाल के उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो वो आपका हो गया सेल्फ मोटिवेशन, जिसमें कि आपका गोल है कि आपको अगले सीजन में अपने रीजन में टॉप करना है, या आपको इंडियन टीम में आपको इंटर करना है। ठीक है। तो वो आपका गोल है। उस गोल को अचीव करने के लिए आप लगातार क्या करते हो, मेहनत करते हो। सेल्फ मोटिवेशन की सबसे अच्छी बात ये होती है कि सेल्फ मोटिवेट में आप अगर कई बार फॉल डाउन करते हो, कई बार आप गिरते हो, आप फेल होते हो, तो भी आप मेहनत करना नहीं छोड़ते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये फेलियर जो है यही आपको सिखा के आगे ले जाएगा। बट अगर आप डिपेंडेंट हो बाहरी मोटिवेशन पे, आपको उसका इंटरेस्ट नहीं है, लोग आपको लगातार पुश कर रहे हैं, तो आप एक वक्त तक उस मेहनत करोगे। अब क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप एक समय बाद फेल होने के बाद, अगर आप फेल कर गए गलती से, तो फिर उस पर काम करना, मेहनत आप बंद कर देते हो। ठीक है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। इसमें हमने बात किया पहले भी, दो तरीके के होते हैं मोटिवेशन। पहला आपका इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन जिसमें आपको कोई पुश नहीं करता, आपको कोई बताता नहीं है आपको क्या करना है। ठीक है। आप लगातार खुद इसके लिए क्या करते हो, काम करते हो, क्योंकि आपको इसको करने में मजा आता है, या आपको अच्छा फील करवाता है। ठीक है। तो इसके लिए आप खुद ही अपने आप को क्या करते हो, पुश करते हो उसको करने के लिए। ये हो गया इंटरनल मोटिवेशन का। जैसे बताया आपको, डांसिंग है, सिंगिंग है, मोस्टली इन सब काम करने के लिए आपको कोई पुश नहीं करता, या आप खुद से खुद करते हो। एक्सटर्नल मोटिवेशन जिसमें आपको मिलता है कोई रिवार्ड, कोई तोहफा। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम में आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, बट आपके फादर ने कहा कि अगर तुम अच्छा पढ़ लोगे तो तुमको साइकिल दे देंगे या मोबाइल दे देंगे। तो अब आपके दिमाग में आ गया कि अच्छा, मुझे अगर टॉप रैंक में आ गया तो मुझे ये चीजें मिलेंगी। ठीक है। तो आप इंटरनली मोटिवेट थे कि आपको पढ़ाई करना है, ये तो आप इंटरनली मोटिवेटेड थे। बट अब आपको एक्सटर्नल मोटिवेट मिल गया कि नहीं, मुझे अगर पढ़ाई अच्छा कर लिया मैंने, मैं टॉप कर गया, तो मुझे ये रिवार्ड भी मिलेगा एज ए बाईसाइकिल या फिर एज ए मोबाइल फोन। तो उसके लिए आप क्या करते हो, और ज्यादा मेहनत करते हो। तो इस तरीके से किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपका इंटरनल मोटिवेशन और आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन दोनों ही काम आता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वालिटी ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। एक सेल्फ मोटिवेटेड पीपल में कौन कौन से क्वालिटी है जो हमें देख के हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वो सेल्फ मोटिवेटेड है। पहला, उसे पता होता है कि उसे करना क्या है, उसे अपनी लाइफ से क्या चाहिए। दूसरा, वो बिल्कुल फोकस होता है। तीसरा, उसे जरूरी पता होता है। थर्ड, उसे पता होता है कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। फोर्थ,
वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए फुली डेडिकेटेड होता है। तो समझते हैं एग्जाम्पल से कि मान लीजिए एक बच्चा है जिसे पता है कि मुझे ओलंपियाड में टॉप करना है, रैंक लाना है ओलंपियाड में। तो सबसे पहली बात तो उसे ये पता है, जो हमने पहला पढ़ा था कि उसे पाना क्या है, उसे पता है कि उसे पाना क्या है, उसे ओलंपियाड में टॉप करना है, पहला चीज हो गया। दूसरा, अब क्योंकि उसे ओलंपियाड में टॉप करना है तो उसको फोकस है कि उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना पढ़ाई में देना होगा, उसका फोकस वहां चला गया। थर्ड, उसे पता है कि अपना टाइम कहाँ स्पेंड करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर स्कूल से आने के बाद उसके पास 3 घंटा बचा हुआ है, तो वो 3 घंटा खेलने में ना देके 1 घंटा खेलेगा, बाकी 2 घंटा क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा पढ़ाई करेगा। तो उसे पता है कि मेरा फोकस अभी क्या है, मुझे ओलंपियाड में टॉप करना है, तो मुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो अपने 3 घंटा पढ़ाई को, सॉरी 3 घंटा अपना गेम में ना देके वो अपना 1 घंटा गेम में देगा, बाकी 2 घंटा क्या करेगा, वो पढ़ाई में देगा। तो इस तरीके से उसे अपना टाइम को वो इम्पोर्टेंस देगा। फोर्थ, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, मतलब ओलंपियाड में टॉप करने के लिए, रैंक लाने के लिए वो लगातार मेहनत करेगा। वो नहीं कि एक दिन मेहनत कर लिया, अगले दिन फिर गेम खेलने चला गया, 2 दिन मेहनत किया, फिर तीसरे दिन गेम खेलने या दोस्तों के साथ घूमने चला गया, वो ऐसा नहीं करेगा। वो लगातार उस पे काम करेगा, पर डे के हिसाब से काम करेगा, ताकि वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाए। तो ये कुछ क्वालिटीज होती हैं सेल्फ मोटिवेटेड पीपल के। और याद रखिएगा, लाइफ में सक्सेस आपको तब मिल पाएगा जब आप लगातार अपने आप को पुश करते रहिएगा। जब तक आप अपने आप को लगातार पुश नहीं कीजिएगा, तब तक आप लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते हो, चाहे कोई फील्ड हो। फेलियर्स मिलते रहेंगे आपको लाइफ में, बट आपको अपने को लगातार पुश करना है, लगातार मोटिवेट करना है, ताकि आप लाइफ में सक्सेस पा सको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन। अब सेल्फ मोटिवेशन को बिल्ड करने के लिए आपके पास क्या स्टेप्स होते हैं। पहला है फाइंडिंग आउट योर स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ को खोजना। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसके बारे में हमने पहले एक बार डिस्कशन कर चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। एग्जाम्पल समझते हैं इसको। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपका शौक है क्रिकेट खेलना, ठीक है, बट वो आपका शौक है, आप क्रिकेट खेलते हो, रोज खेलते हो, ठीक है, हर कोई खेलता है इसमें, जितने बच्चे हैं वो सब क्रिकेट खेलते ही खेलते हैं, ठीक है। लेकिन हर क्रिकेट खेलने वाला जरूरत नहीं कि वो क्या बन जाए, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बन जाए। तो अगर आपको शुरुआती स्टेज में पता चल जाए कि आपका क्रिकेट खेलना शौक है, बट आपका उसमें उतनी एबिलिटी नहीं है कि इसको आप नेक्स्ट लेवल तक ले जाओ, ठीक है, तो आप उस पर क्या करोगे, अपना मेहनत नहीं करोगे। आपको उस भी अगर ये पता चल जाए कि आपका डांसिंग स्किल जो है वो आपका ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, डांसिंग में आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हो, तो आप अपने स्ट्रेंथ क्या करोगे, डांसिंग में मूव करोगे, और डांसिंग में आप अच्छा क्या परफॉर्म करने का काम करोगे। तो अपने स्ट्रेंथ को पता करना काफ़ी जरूरी है। नेक्स्ट आपका सेट एंड फोकस ऑन योर गोल। पहला आपको पता चल गया कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, क्रिकेट नहीं है, आपका स्ट्रेंथ है डांसिंग करना। अब डांसिंग करने के बाद आपको अपना फोकस पुट करना है कि आप कैसे इसमें बेटर करो। आपको फोकस क्या, आपको फोकस होगा कि आप एक प्रोफेशनल डांसर बन सको। उसके लिए आपको लेना पड़ेगा ट्रेनिंग। उसके लिए आप अलग अलग जाओगे, जो भी टीचर हैं, डांसिंग टीचर है, उनके पास जाओगे, उनसे ट्रेनिंग लोगे, ताकि आप बेटर उसमें कर सको। थर्ड आपका डेवलपिंग ए प्लान टू अचीव योर गोल्स। अब आपको आपको पता चल गया कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपको यही पता चल गया कि आपका गोल क्या है। आपका गोल है कि आपको एक प्रोफेशनल डांसर बनना है। अब प्रोफेशनल डांसर बनने के लिए आपको अपना एक प्लान बनाना पड़ेगा कि आप कैसे डांसर बन पाओगे, एक प्रोफेशनल डांसर। सबसे पहली बात तो ये है कि आप कोई चीज अचीव करने के लिए बाकी चीजों को छोड़ नहीं सकते हो। आप अपना पढ़ाई नहीं छोड़ सकते हो, आप अपने स्कूल टाइम, स्कूल को नहीं छोड़ सकते हो। तो आपको ये करना है, आपको प्लान बनाना है कि अब मुझे स्कूल भी करना है, मुझे पढ़ाई भी करना है, और मुझे अपने डांस के लिए टाइम भी निकालना है। तो आपको ये देखना है कि क्योंकि मेरा फोकस, मेरा जो है वो डांसिंग है, मेरा गोल, मैं एज ए मुझे डांसर मुझे बनना है, तो आप ये कर सकते हो उसमें कि आप अपने पढ़ाई का जो टाइम है, जो आप देते हो 4 घंटा, उसमें आप 2 घंटा कम दोगे, 2 घंटा आप एक्स्ट्रा दोगे किसमें, डांस में, ठीक है। फिर जो एग्जाम आएगा तो उसमें डांस को थोड़ा कम कर लेंगे, और एग्जाम के वक्त हम ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, क्योंकि मेरा अल्टीमेट जो मेरा गोल है, वो मेरा ये नहीं है कि मुझे पढ़ाई करके बहुत टॉपर बनना है। मैं अल्टीमेट गोल गोल मेरा ये है, अल्टीमेट गोल है, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट गोल मेरा ये है कि मुझे एक प्रोफेशनल डांसर बनना है। तो आप उसके लिए काम करोगे। तो इस तरीके से आप अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। साथ ही साथ आप ये देखोगे कि आप कौन से कंपटीशन आ रहा है, कौन से अच्छे टीचर्स हैं जिनसे आप मिलकर सीख सकते हो, ठीक है। लास्ट आपका स्टे लॉयल टू योर गोल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक बार जो गोल सेटअप कर लिया है, आपको ये पता चल गया कि आपका स्ट्रेंथ आपका डांस है, आपका गोल भी क्या है कि आप चाहते हो बनना प्रोफेशनल डांसर। तो अब आपको ये करना है कि अपने गोल के प्रति आप ईमानदार बने रहो। ये नहीं कि आपको डांसर बनना है, आप डांसिंग स्किल छोड़ के, डांसिंग प्रैक्टिस छोड़ के बाकी चीज में लग गए, घूमने में, मस्ती करने में लग गए हो, तो वो एक गलत बात है। आपने अगर अपना 2 घंटा पढ़ाई का खत्म किया है डांसिंग के लिए, तो आप डांस के बहाने घूमने चल जाओगे, यहाँ घूमते रहोगे, तो वो आपका कोई फायदा नहीं है। अब आपने 2 घंटा को डांस को दिया, तो आप 2 घंटा पूरा पूरा डांस को दो, क्योंकि वो आपका गोल है। तो आपको उसके लिए लॉयल बनना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करते हुए आप अपने सेल्फ मोटिवेशन को क्या कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। आप अपने आप को लगातार सेल्फ मोटिवेट कर सकते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं हम लोग। एमसीक्यू क्वेश्चन पहला है, व्हाट मेक्स यू कंप्लीट वर्क और स्टडी विदाउट अदर्स चेयरिंग यू। तो कौन सा चीज है जो आपके काम को, आपके स्टडी को पूरा करने का आपको मोटिवेट करता है? तो आपके केस होगा सेल्फ मोटिवेशन है आपका। कुछ ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ मोटिवेशन। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। थर्ड आपका है, रवि वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट द एंड ऑफ ईयर। व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस? तो इसमें आपका आएगा बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल एक्सटर्नल क्यों? पहला आपका है एक्सटर्नल, जिसमें आपको अवार्ड मिल रहा है। दूसरा, उस अवार्ड को पाने के लिए वो हो गया आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन, कि अच्छा करेगा, टॉप करेगा तो उसको अवार्ड मिलेगा। पर उसको प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए, उसको पर डे अपने आप को मोटिवेट करना जरूरी है कि मैं मेहनत करूंगा तभी मुझे मिलेगा। मैं सुबह उठूंगा, पढ़ाई करूंगा या लेट तक पढ़ाई करूंगा। तो ये जो सेल्फ मोटिवेशन है, वो आपका हो गया इंटरनल सेल्फ मोटिवेशन, कि उसको रोज खुद को देना है। तो इसमें दोनों काम करेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों काम करने वाला है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है वो है सेल्फ रेगुलेशन, दैट मीन्स गोल सेटिंग। बात करें इस टॉपिक में, तो हम पढ़ेंगे गोल्स होते क्या हैं, स्मार्ट गोल्स कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्स क्या है। गोल्स वो ड्रीम्स हैं जिन्हें पूरा करने का आपके पास एक डेडलाइन है, उसे हम क्या कहते हैं, गोल्स कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको अपना एक मोबाइल फोन खरीदना है। अब क्योंकि मोबाइल का कॉस्ट ज़्यादा है, तो आपका गोल क्या होगा? आपका गोल ये होगा कि आप हर मंथ कुछ ना कुछ पैसा क्या करो, सेव करो। और आपको दिमाग में ये रहेगा कि मुझे हर मंथ 2,000 रुपये क्या करना है, सेव करना है, ताकि अगले 6 महीने बाद मैं 12,000 का एक मोबाइल खरीद सकूं। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने गोल को सेट करने का काम करोगे। गोल सेटिंग एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके पर्सनल लाइफ के लिए। जो होता है प्रोसेस गोल सेटिंग का, वो बताता है कि आपका लाइफ कैसा होने वाला है, कैसा चलेगा, और आप अपनी लाइफ को कैसा देखना चाहते हो। अब बात आती है कि गोल्स को सेट कैसे किया जाए, हाउ टू सेट गोल्स। तो गोल्स को सेट करने के लिए हम लोग स्मार्ट मेथड का यूज करेंगे। अब इस SMART का मतलब क्या हुआ? एस का मतलब हो गया स्पेसिफिक, एम का मतलब आपका हो गया मेजरेबल, ए का मतलब अचीवेबल, आर का मतलब रियलिस्टिक, और टी का मतलब टाइम बाउंड। अब इसको हम वन बाई वन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहला है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब आपको ये क्लियर होना जरूरी है कि आपका गोल क्या है। अगर आपको पता होगा कि आपका गोल क्या है, तो उसको पाना क्या होगा, आसान हो जाएगा। जैसे इससे पहले के एग्जाम्पल में हमने देखा था कि आपका गोल था एक मोबाइल फोन खरीदना। ठीक है, और उस मोबाइल फोन का कॉस्ट कितना है, 12,000। आपने गोल बनाया कि मुझे वो मोबाइल फोन 6 महीने के अंदर खरीदना है। तो ये हो गया आपका पूरा डाटा स्पेसिफिक, ये क्या खरीदना है, कब खरीदना है, ठीक है, और कौन सा कंपनी का लेना है, ये भी आप क्या स्पेसिफिक हो। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। दूसरा है मेजरेबल। मेजरेबल मतलब कि आप ये मेजर करो कि आपका जो गोल है, ठीक है, उसको आप कैसे अचीव करोगे, उसे अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। थर्ड आपका है अचीवेबल। अचीवेबल मतलब कि आप अपने गोल को ऐसे सेट करो कि आपको अचीव हो जाए। और सबसे पहला बात इसमें यह आता है कि आप अपने गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में क्या करो, तब्दील कर दो। मतलब अब आपका मेन गोल क्या है? मेन गोल आपका ये है कि आपको 6 महीने बाद कैसा फोन खरीदना है, इसका कॉस्ट कितना है, 12,000 रुपये है। ये होगा आपको मेन गोल।
अब उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। तो पहला आपका हो गया स्टेप, जिसमें कि आपको अपने गोल्स को पहुंचने के लिए कुछ छोटे छोटे गोल्स को निर्धारित करना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर आपको 6 महीने बाद 12,000 का फोन लेना है, तो एक बात तो कंफर्म है कि आपको हर महीने मिनिमम 2,000 रुपये क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। मतलब जो भी आपका पॉकेट मनी है, उस पॉकेट मनी से आप हर महीने का 2,000 क्या करोगे, सेव करोगे। ये आपको हो गया पहला चीज, पर डे गोल। जब इस पर मंथ गोल को आप एक साथ कंबाइन करोगे, तो आपको अचीव करना जो है 6 महीने बाद, वो आप अचीव कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अचीवेबल। नेक्स्ट आपका है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक अप्रोच हुआ जिसमें कि आप बहुत ही सोच समझ कर अपने गोल को क्या करते हो, पुट करते हो। और आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो कि अचीवेबल हो, मतलब जो लगे कि लॉजिकली क्या है, सही है। एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर जहां आपको 12,000 का लेना है मोबाइल फोन, तो वो कुछ हद तक रियलिस्टिक लग सकता है कि हाँ, आप 6 महीने बाद अपने पॉकेट मनी से पैसा सेव करके आप 6 महीने बाद अपना एक मोबाइल फोन, जो कि इसका कॉस्ट कितना, 12,000 रुपया, वो खरीद सकते हो। बट अगर आपने ये सोच लिया कि अगले 6 महीने बाद मैं 1 से 1.5 लाख का जो आता आईफोन आता है, मैं वो लेने वाला हूँ, ठीक है, तो ये एक अनरियलिस्टिक गोल हो जाएगा। मैं नहीं कहता ले नहीं पाओगे, कोई भी आदमी ले सकता है कोई कोई भी सामान। बट मैं ये कह रहा हूँ कि फिलहाल जिस कंडीशन में हम इसको देख रहे हैं, उसको अचीव करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको बहुत जरूरी है कि आपका जो गोल हो क्या हो, रियलिस्टिक हो, समय के अनुसार हो। लास्ट आपका है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड मतलब हुआ कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए एक टाइम फ्रेम सेट करते हो कि अगले 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने के अंदर अपने गोल को मैं प्राप्त कर लूंगा। तो जो टाइम फ्रेम बना हुआ है, इतने दिनों के अंदर आपको प्राप्त करना है अपने गोल को, वो आपका हो जाता है टाइम बाउंड। तो इस तरीके से ये पांचों जो पिलर्स हैं गोल सेटिंग का, वो हमने उसको पढ़ लिया। उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सेल्फ रेगुलेशन, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट किसी भी पर्सन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके ग्रोथ के लिए, उसके सक्सेस में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। अब टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि आप अपने 24 घंटे के वक्त को किस तरीके से डिवाइड करोगे कि उसमें से ज़्यादातर वक्त जो है आपको यूजफुल काम करते रहोगे। वो हुआ आपका टाइम मैनेजमेंट पे। एग्जाम्पल की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है वो एज ए पर्सन लोगों को अलाउ करता है कि आप कुछ कामों का जो शेड्यूल है, वो क्या करो, पहले से लिखकर एक जगह पे रख दो, ताकि अगले दिन उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने क्या करोगे, काम को वन बाय वन कर लोगे। बात करें एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, तो यहाँ पे कह रहा है, दो एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, एक समीरा, एक लड़की है जो काफी पंक्चुअल अपने काम को लेकर, अपने होमवर्क को लेके समय पे होमवर्क क्या करती है, जमा करती है। और एक दिन पहले ही इसको चलती है कि हमको क्या क्या पढ़ना है और स्कूल में क्या क्या पढ़ाई हो सकता है, इसका एग्जाम वो पहले से ही लगा लेती है। आगे एक और लड़की है साथ में, सेम स्कूल में पढ़ती है, नाम इसका है निशा। निशा जो है ज्यादातर स्कूल लेट से आती है, ठीक है, वो अपना असाइनमेंट पूरा नहीं करती है। साथ ही साथ वो मोस्टली अपने टाइम को यहाँ वहाँ क्या करती है, व्यतीत कर देती है। इस कारण से उसका परफॉर्मेंस क्या लगातार नीचे जा रहा है। अब टाइम मैनेजमेंट इज द थिंकिंग स्किल दैट हेल्प्स यू टू। टाइम मैनेजमेंट आपको क्या हेल्प करता है, सबसे पहला ये आपको बताता है कि आप टाइम पे अपने टास्क को क्या करिए, कंप्लीट करके रखिए। आप डेली टाइम टेबल इसके लिए बना सकते हो, या रफ पेज में लिख लो कहीं पे भी, ताकि उसको देख देख के आपको याद रहेगा आप क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपने होमवर्क को, अपने असाइनमेंट को टाइम पे क्या करो, सबमिट किया करो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 4 स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। इसमें आपका 4 पार्ट आता है। पहला आपको होता है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में आपको अपने डे टू डे एक्टिविटी को प्लान करना होता है, अपने टाइम टेबल को फॉलो करना होता है। साथ ही साथ आप अपने घर के आसपास की चीज़ों को, रूम की चीज़ों को क्या करो, साफ रखो, सही जगह पर रखो। ये आपको हो गया ऑर्गेनाइज का पार्ट। दूसरा है प्रायोरिटाइज। इसमें क्या होता है कि आप जो लिस्ट बनाते हो, ठीक है, टू डू लिस्ट, इस टू डू लिस्ट में आप एक्टिविटीज को उनके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हो, रैंकिंग देते हो। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पहले रहेगा, सबसे लेस इम्पोर्टेंट वाला सबसे बाद में रहेगा। थर्ड आपका होता है कंट्रोल। हमें अपने एक्टिविटीज पे कंट्रोल होना चाहिए।
मतलब ये कि हम अपने एक्टिविटीज को कंट्रोल में रखें और टाइम पे अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर सके। हमें ऐसे चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए जिसमें कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, जैसे चैटिंग है, सर्फिंग है, वीडियो गेम प्ले हो गया। इन सब में हमारा काफ़ी ज़्यादा वक्त क्या होता है, चला जाता है। तो हमें इससे थोड़ा सा बचना चाहिए, हमें इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करके ही चलना चाहिए। लास्ट आपका है ट्रैक। वी आइडेंटिफाई एंड नोट वेयर वी हैव स्पेंट आवर टाइम। हमें इस बात को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमने अपना वक्त कहाँ पे गुजारा, कितना गुजारा, और उस वक्त के गुजरने से हमें कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इन सब के थ्रू आप अपने टाइम मैनेजमेंट को सही से कर पाओगे। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, टिप फॉर प्रैक्टिसिंग द 4 स्टेप फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। मतलब इफेक्टिव ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क। अपने रूम को सही से ऑर्गेनाइज करके रखो ताकि आपको सामान जल्दी मिल जाए। तीसरा है आपका कि आप एक नो डिस्टर्बेंस एरिया का सेटअप करो। ठीक है, ताकि वो सुनिश्चित हो कि कौन वहाँ पे आकर बैठ रहा है और कितनी देर तक बैठ रहा है। उसके नेक्स्ट का पार्ट है आपका टू प्रिपेयर ए टू डू लिस्ट। मतलब आप पर डे के हिसाब से कुछ लिस्ट बनाओ यहाँ पे कि पर डे क्या क्या करना है आपको, वहाँ पे लिखा रहे। प्रायोरिटाइज, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटी देना जरूरी है, वो करो। और यूजलेस एक्टिविटीज से आप क्या करो, अपने आप को दूर ही रखो। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपने टाइम मैनेजमेंट को जल्दी सही कर सकते हो। अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया है, आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि उनको पास एक यूजफुल वीडियो टाइम पर पहुंच जाए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।